अस्सलामुअलैकुम बाળકો। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाळा होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक पाठ 6 मालवजी फौजदार। बच्चों, मैंने आप लोगों को इस पाठ की समझूती दे दी है। अब हम स्वदेपोथी कार्य की तरफ बढ़ेंगे। स्वदेपोथी में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था बच्चों? लक्ष्मी का, सरस्वती का, भवानी का कि अंबाजी का? भवानी का। किसका? भवानी का। सी। दूसरा प्रश्न, मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? 2, 3, 4, 5। कितने? 2। ए। बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रश्न के उत्तर लिख दिए हैं, इसलिए आप लोगों को समझूती अच्छी मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न, तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? मित्र, भाई, स्वामी, दास। क्या बताया? दास। डी। उन्होंने बताया था तानाजी ने कि शिवाजी स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। मैं आपका दास हूँ। चौथा, तानाजी कौन थे? पहरेदार, सेनानायक, सैनिक, सेवक। कौन थे? सेनानायक। बी। पांचवा, शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? मुगल सेना, नामी डाकू, राजपूत, सरदार, अंग्रेज। ए। मुगल सेना। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले हम कोष्टक में दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। लाज, वीरता, परीक्षा, रक्षा, मृत्यु, घातक, दूभर, मृत्युदंड। पहले रिक्त स्थान, हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खाली जगह हो गया है। दूभर। क्या हो गया है? दूभर। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। दूसरा, कल इसे खाली जगह दिया जाएगा। मृत्युदंड। क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। किसे? मालव जी को। तीसरा, मैं झूठ बोलकर खाली जगह से बचना नहीं चाहता। मृत्यु। किससे? मृत्यु से। कौन? मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहते। मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। चौथा, ऐसे ही बालक माता पिता की खाली जगह रखते हैं। क्या रखते हैं? लाज। ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। पांचवा, खाली जगह के साथ इतनी दया धन्य है। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। छठा, मैं उसकी खाली जगह पर मुग्ध हूँ। वीरता। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। वीरता किसकी? मालव जी की। कौन मुग्ध है? शिवाजी। स्वामी की खाली जगह करना दास का कर्तव्य है। रक्षा। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। यह कौन बोलता है? कौन कहता है? तानाजी। अब तक मैं तुम्हारी खाली जगह ले रहा था। परीक्षा। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, छल कपट सहन नहीं कर सकता, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। क्या आएगा बच्चों? मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। दूसरा, मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, वह अपनी हिम्मत खो बैठा। क्या आएगा? तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तीसरा, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। उसे झूठ बोलना नहीं आता था। शिवाजी उसे मृत्युदंड देने की घोषणा कर चुके थे। क्या आएगा? वह वीर पुत्र था। मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। चौथा, मरने वाले से बचाने वाला डरता है। बचाना बहुत कठिन होता है, बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है।
तो जवाब क्या आएगा? बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, मालव जी कौन था? जवाब, मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। दूसरा प्रश्न, मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? जवाब, मालव जी धन की लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। पता है ना बच्चों, क्यों धन की लालच में? क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पेट भर अन्न भी नहीं खाया था। धन आएगा, धन नहीं था, इसलिए पैसे नहीं थे उसके पास कि वो जाकर अन्न खरीदते, इसलिए धन की लालच में वो शिवाजी का वध करना चाहता था। तीसरा प्रश्न, मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? जवाब, मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। चौथा, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की? कौन सी इच्छा पूरी की बच्चों? अपने माँ के दर्शन करने की। तो शिवाजी ने मालव जी की अपने माँ के दर्शन करने की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। 5वां, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई थी। जब मालव जी शिवाजी का वध करने आया था तभी तानाजी ने उसके हाथ पकड़ लिए थे, इस तरह शिवाजी की जान बच गई थी। इसलिए शिवाजी ने तानाजी का आभार माना। शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? किन पर गर्व करती है भारत माता, यानी हमारी धरती? शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है। 7वां प्रश्न, मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। क्या थे? मुग्ध थे। मालव जी के बारे में तानाजी की यह राय थी कि तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। 8वां प्रश्न, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। किस तरह? मालव जी कौन था? घातक था, लेकिन उसके प्रति शिवाजी ने दया दिखाई और उसे जब मृत्युदंड दिया गया था तब मालव जी ने अपने माँ के दर्शन करने की इच्छा जताई थी, तो शिवाजी ने उसकी इच्छा पूरी की। इस गुण के कारण, जैसे कि घातक के प्रति दया दिखाने के कारण, शिवाजी के इस गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। 9वां, मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? मालव जी ने अपने को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई, क्योंकि उसे मृत्युदंड मिलने वाला था, वो बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई। 10वां, अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। क्या? अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके शरीर में जान है तब तक वह मातृभूमि की सेवा करने से पीछे नहीं हटेगा। 11वां, शिवाजी बालक को परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि मालव जी एक सत्यवादी था, सच बोलने में विश्वास रखता था और उनकी ही सेना का एक सैनिक का वह पुत्र था और वह वीर पुत्र भी था। उसके लिए उसके हृदय में अपने माता पिता के प्रति बहुत सा प्रेम था। इस तरह शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बच्चों, अब हम प्रश्न देखेंगे 9, क्योंकि जो बड़े प्रश्न के उत्तर हैं, मुद्दासर प्रश्न के उत्तर है, सविस्तार प्रश्न के उत्तर है, उन्हें मैं अगले पीरियड में आप लोगों को बताऊंगी। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा? बताइए। बच्चों, जो सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए मर जाते हैं, जिनकी जान चली जाती है, वो क्या क्या सोचते होंगे? उसमें से यहाँ पर हमें एक सैनिक की जगह पर रहकर उसके बारे में लिखना है कि जब उसकी सांसें चल रही है अंतिम समय में वो क्या सोचता होगा। चलो देखते हैं। देश की रक्षा के लिए
देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। जो सैनिक होते हैं वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तत्पर होते हैं, इसीलिए वह सोचता होगा कि अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन अब देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वो तो एक सैनिक है, परिवार तो होगा ही उसका, इसी साथ उसे परिवार का भी ख्याल आया होगा। वो सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। हर सैनिक यही सोचता है कि उसके मृत्यु हो जाने के बाद, उसकी जान चली जाने के बाद देश के लिए काम करते करते जब अगर उसकी जान चली जाए तो वो शहीद हो जाने के बाद उसके माता पिता, उसकी पत्नी अगर है, उसके बच्चे अगर हो तो उनकी क्या दशा होगी, क्या सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। बच्चों, देश की रक्षा के लिए सैनिक जब युद्ध में आहत यानी कि अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जब उसकी जान चली जा रही हो, तब वह यह सोचता होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब हमें इस पहले तो हम इस परिच्छेद को वाँच लेंगे हिंदी में। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ, किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अब हमें इसे मातृभाषा यानी कि गुजराती भाषा में इसका अनुवाद करना है। देखिए बच्चों, पुत्र, जे रीते તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। बच्चों, यह हमने मातृभाषा में इसका गुजराती भाषा में अनुवाद कर दिया। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, इसी तरह अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा है तो आप लोगों को इसी तरह मातृभाषा में इसका अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। बच्चों, शब्द हैं जो आगे पीछे कर दिए गए हैं, अब उन्हें हमें जोड़कर उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। उदाहरण देखिए, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। वाक्य, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। पहला, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। वाक्य, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। देखिए बच्चों, शब्द मैंने उचित क्रम में रखे हैं कि नहीं, अर्थपूर्ण वाक्य बना है कि नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, वाक्य बना है प्रश्नार्थ चिन्ह, अंत में करेंगे। चौथा, प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। वाक्य, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। पहला, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। जवाब, विशेषण क्या आएगा, परिश्रमी, और इसका भेद मतलब कि विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक, कौन सा विशेषण है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह तो गुणवाचक है, इसमें गुण के बारे में बताया गया है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। 20 किलो, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 और सही, 25 है संख्यावाचक विशेषण और सही यह गुणवाचक विशेषण। पाँचवा, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत, परिमाणवाचक विशेषण। छठा, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3 क्या आएगा बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। सातवां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, वो होगा अनिश्चित। आठवां, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा, परिमाणवाचक विशेषण।
9वां, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण। 10वां, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, मैंने जिन जिन प्रश्नों को आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको आगे के जो बाकी रह गए उन प्रश्नों के बारे में आपको समझूती देकर लेखन कार्य दूंगी। आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी सदीपति में अच्छे अक्षर से एक बार लिखना है। थैंक यू।